यह भारत है, एक ऐसी धरती जहां तलवार से पहले विचार जन्म लेते थे, जहां नदियां केवल जल नहीं, ज्ञान और चेतना भी बहाती थीं। इसी पवित्र भूमि पर जन्म हुआ था दुनिया के सबसे महान शिक्षालय का, नालंदा। चीन, तिब्बत, कोरिया, जापान, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया से हजारों छात्र यहां आते थे। भाषाएं अलग थीं, संस्कृतियां अलग थीं, लेकिन लक्ष्य एक, ज्ञान की खोज। नालंदा की आत्मा थी इसकी लाइब्रेरी, धर्मगंज, 3 विशाल भवन, लाखों ग्रंथ। कहा जाता है यहां इतना ज्ञान था कि आग लगने के बाद भी किताबें 3 महीने तक जलती रहीं। यहां बौद्ध दर्शन था, लेकिन साथ ही वेद, गणित, चिकित्सा, खगोल शास्त्र और तर्क शास्त्र भी। नालंदा प्रश्न पूछना सिखाता था, अंधविश्वास नहीं, तर्क और विवेक सिखाता था। लेकिन इतिहास में हर उजाले के बाद अंधकार भी आता है। 12वीं शताब्दी के अंत में भारत की ओर बढ़ रहा था एक विनाश। उस विनाश का नाम था मोहम्मद बख्तियार खिलजी, एक तुर्क सेनापति, क्रूर, महत्वाकांक्षी और कट्टर विचारों से भरा हुआ। उसके लिए सत्ता ही सब कुछ थी। 1193 ईस्वी, घोड़े दौड़ रहे थे, गांव उजड़ रहे थे और भय फैलता जा रहा था। खिलजी की सेना बिहार की ओर बढ़ रही थी, लूट और आतंक के इरादे से। दूर से खिलजी ने नालंदा की विशाल इमारतें देखीं और उसे यह विश्वविद्यालय नहीं लगा, उसे यह दुश्मनों का किला लगा। अज्ञान का यही सबसे बड़ा दोष है, जो समझ नहीं आता उसे मिटा दो। आक्रमण हुआ और निहत थे भिक्षु, शांत विद्यार्थी और अचानक टूट पड़ी तलवारें। नालंदा, जो कभी युद्ध के लिए नहीं बना था, आज युद्ध का शिकार बन गया। हजारों भिक्षु मारे गए, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ और कोई सेना नहीं था, केवल ज्ञान था और वही सबसे बड़ा अपराध बन गया। और फिर लगा दी गई आग। ग्रंथ, पांडुलिपियां, सदियों की मेहनत, सब कुछ जलने लगा। यह केवल किताबें नहीं जल रही थीं, यह मानव सभ्यता का भविष्य जल रहा था। जब अक्षर राख बनते हैं तो केवल कागज नहीं मरता, पूरी पीढ़ियां अंधेरे में चली जाती हैं। बख्तियार खिलजी के लिए नालंदा कुफ्र था। उसने न ज्ञान समझा, न शिक्षा का मूल्य। कट्टरता और अज्ञान जब सत्ता से मिलते हैं तो नालंदा जलते हैं। कुछ ही दिनों में 1000 साल की विरासत खंडहर बन गई। नालंदा चुप हो गया, लेकिन उसकी गूंज इतिहास में रह गई। जो बच सका वह तिब्बत और चीन चला गया। भारत ने ज्ञान खो दिया और एशिया ने उसे संभाल लिया। 2010 में नालंदा को फिर जीवित करने का प्रयास हुआ, लेकिन सच यही है, प्राचीन नालंदा फिर कभी वापस नहीं आ सका। खंडहर हमें याद दिलाते हैं, ज्ञान की रक्षा नहीं की गई तो सभ्यता नष्ट हो जाती है। इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। नालंदा एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। ऐसे ही मोर डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।